समस्या में। तब इस ध्रुव महाराज एक क्षत्रिय का बेटा था, वो क्षत्रिय वंश का था, इसलिए उसका क्रोधार है, अभी बहुत क्रोधार है। अभी रोते हुए वो क्या किया, अपना माँ का कक्ष में चला गया जो सुनीति जहाँ पे थे। तो ऐसा ही राजा जहाँ बैठा था वहाँ से चला गया अपना माँ सुनीति के पास। तो माँ सुनीति का पास जब गया था तो ध्रुव महाराज का उसका ये जो अधर होता है ना, ये कांप रहे थे, मतलब उसका इतना क्रोध होता था और इतना आंसू बह रहे थे, बहुत आंसू बह रहे थे, दुख में हुआ हृदय पूरा मतलब तोड़ फोड़ गया उसका हृदय। तो अभी तो ध्रुव महाराज जब वहाँ पहुँचा, इसी वक्त वहाँ पे जो दासी लोग थे, मतलब रानी लोग का साथ बहुत दासी रहते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, तो राजा का सामने सब दासी लोग थे वहाँ पे। तो वो लोग जब देखा कि एक छोटा सा बच्चा को शुरू से रानी माँ ऐसे बोल रहा है, ये कितना दुख का बात है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है। हाँ, और वो भी राजा का ही बेटा है, वो भी बड़ा बेटा है, महारानी का बेटा है, उसको ऐसा बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। तो उन लोग का मन में भी बहुत दुख लगा था। उसी समय ध्रुव जब उसका माँ सुनीति के पास गया तो दासी लोग भी चला गया था वहाँ पे। तो वहाँ जाके वो लोग महारानी को बताया, देखिए महारानी, ध्रुव का ऐसे बता दिया, ऐसे ऐसे बोल दिया, माता जी हम लोग को सुन के बहुत दुख हुआ। तो ध्रुव को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, जरूरत पड़ा तो वो दासी लोग सब कुछ बता दिया। तो उस समय तो महारानी जो सुनीति थे उसका भी बहुत दुख हुआ। तो सुनीति भी अभी सोचने लगा अब क्या उपाय रहेगा हम लोग के लिए। सुनीति जाए तो जाए किसके पास, अभी ऐसा बात बताया कि तुम ध्रुव जिंदगी में तुम इस जीवन में कभी तुम राजा नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो माँ है उसको रानी नहीं माना गया इस राज्य में। अभी रानी हूँ तो मैं ही हूँ, और मेरा बेटा जो है वो ही मतलब इनडायरेक्टली मेरा ही बेटा राजा बनेगा, और तुमको राजा बनना है तो नेक्स्ट जन्म में तुम्हारा मेरा ही गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे बताए, वो भगवान का प्रसन्न करना पड़ेगा, नारायण को तपस्या करना पड़ेगा तुमको, ऐसे बताया। और ये सारा जब सुना सुनीति माँ को बहुत कष्ट हुआ, हृदय में इतना कष्ट हुआ, बहुत रोए थे, उस बेटा को गले लगा के दोनों बहुत रोए थे और बहुत रुदन किया था। और उसी समय सुनीति को याद आया था, सुरुचि को बोलने का जो मुंह है उसको चेहरा याद आया था, कैसे उसको बेटा को डांटा ऐसे बात बोल के। और शायद सुनीति जिंदगी में कभी सुरुचि का हंसी खुशी एक मुंह नहीं देख पाया, सर्वदा क्यों नहीं, क्योंकि सुरुचि था ईर्ष्यालु, हाँ ईर्ष्यापरायण। तो इसलिए सुरुचि का मुंह जो याद आया तो उसका और ज़्यादा दुख लगा मन में, मेरा बेटा को ऐसे बोल दिया। एक राह ये भी देखना है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए एक बार इतना बड़ा राजा, ब्राह्मण का राजा है, उसका महारानी होते हुए भी उस लोग का घर का समस्या कितना बड़ा है। हाँ, इतना बड़ा समस्या कि उसको समस्या समाधान करने के लिए उस लोग का कुछ उपाय नहीं, सिर्फ रो रहा है, वो लोग रो रहा है और रो रहा है और कुछ नहीं। हाँ, तो इस धरती में ना राजा का घर हो, परिवार हो, या कोई सामान्य व्यक्ति का परिवार हो, इस धरती में सब कोई रोना पड़ता है। समस्या सब घर में होते हैं। इस धरती में समस्या इतना है कि एक समस्या समाधान करने से पहले दूसरा समस्या हम लोग का जीवन में आ जाता है, दूसरा समस्या के बाद तीसरा, और ये समस्या समाधान करते करते हम लोग को जीवन ही पार हो जाता है, चल जाता है। और कब हम लोग सुख का मुख देखेंगे, शांति महसूस करेंगे, आनंद में नृत्य करेंगे, आनंद लगेगा जीवन में, नहीं हो पाता। ऐसा ही धरती बनाया भगवान ने।
तो इसलिए भगवान ने जब मनुष्य जन्म दिया इस धरती में, तो भगवान आया था यहाँ पे खुद स्वयं रूप से द्वापर युग में। आगे भगवान बोला है, माम एकं चरणं व्रज, मेरा चरण में आ जाओ। हाँ, माँ सुसो, चिंता मत करो, तुम्हारा जितना तुमको चिंता का बात है ना, तुम्हारा जितना पाप है सारा मैं नष्ट कर दूंगा, सारा मैं ले लूँगा, कोई चिंता का बात नहीं, भगवान बोला। तो ये मनुष्य एक उपाय है, क्योंकि ये गीता भागवत जिसमें भगवान का बारे में इतना सुंदर से लिखा हुआ है, ये सारा भगवान मनुष्य के लिए दिया है। और ये मनुष्य के लिए श्रवण करना, समझना, अनुशीलन करना और भगवत भक्ति हृदय में जगाना, ये मनुष्य के लिए संभव है। और मनुष्य ही भगवान का प्राप्त कर सकते हैं इस धरती में। इवन स्वर्ग में भी ये नहीं हो पा रहा। स्वर्ग का देवता लोग भी सोचते हैं कि कब मुझे ये भारत भूमि में जन्म मिलेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा, कब मैं उस समय साधना करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा, भक्ति मिलेगा। जब इस धरती से, हाँ, भागवत पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा, इस धरती से कोई भगवत धाम जाते हैं ना, तो देवलोक का सामने से जाने पड़ता है। और देवलोक देख के दुख करते हैं, चलो ये लोग चला भगवत धाम, हम लोग नहीं जा पाए हैं, कब हम लोग जा पाएंगे। ऐसा पूरा सारा वर्णन है भागवतम में। तो अभी देखिए इस धरती में ये दुखालयम, सिर्फ दुख ही होते हैं यहाँ पे। राजा का घर हो या प्रजा का परिवार हो, दुख होते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से दुख का मुक्ति का एक ही उपाय है, भगवान का चरण लेना, बस वही एक उपाय है। और यहाँ में वही होने जा रहा है। अभी ध्रुव को तो अपना छोटेली माँ ने कहा है, तुम जाओ नारायण के पास, नारायण का प्रसन्न करो।